इमरान जी, सवाल अब ये है कि क्या माना जाए, अब माना जाए कि ये लंबे समय से चला आ रहा युद्ध खत्म हो जाएगा, उस दिशा में आगे बढ़ गया है? नहीं, देखिए, युद्ध तो खत्म होना चाहिए, ये दोनों पक्ष ही मान रहे हैं। लेकिन युद्ध, ये जो विभूति जी ने जो सवाल उठाया है कि जो हम्म। बुनियादी मसला क्या है, बुनियादी मसला ये है कि पुतिन ये नहीं चाहते कि यूक्रेन अपनी सुरक्षा करने में सक्षम रहे, क्योंकि अगर सुरक्षा करने में सक्षम हो जाएगा तो फिर वो मनमानी नहीं कर सकेंगे वहां। वो पुराना इतिहास यही है कि वहां सरकारें उठा रहे थे, गिरा रहे थे, जो मर्जी कर रहे थे। अब ये आरोप नेटो पर भी लगाया जाता है, तो वो तो दूर नहीं हो रहा ना। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इलाके उन्होंने जीत लिए हैं, जी। वो इलाके उनको दे दिए जाए तो वो शायद युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाएं। और कोई किसी भी लड़ाई में लॉजिकल प्रोग्रेशन क्या है? हम्म। सबसे पहले युद्ध विराम होता है, आप लड़ाई रुकवाते हैं ना, उसके बाद समाधान की बात करते हैं। या जी। उल्टा चोर, ये बिल्कुल उल्टा कर दिया है। आप कह रहे हैं कि साहब पहले तो समाधान में तो महीने लग सकते हैं। यही तो पुतिन चाहते हैं कि महीने समाधान में घिसटते जाएं और उनकी सेना आगे बढ़ती जाए और वो कब्जे पे कब्जा करते जाएं। तो ये तो नया खेल शुरू हो गया ना। और इसके पीछे जो है वो मुझे लगता है दोनों, पुतिन और ट्रम्प, ट्रम्प को पुतिन ने साध लिया है। इस अलास्का शिखर में क्या हुआ है, बिल्कुल एकदम जिस तरह से, जिस तेवर के साथ गए थे, बदले हुए तेवर से वहां से निकले हैं। अब उल्टी उल्टी वही बात कर रहे हैं जो पुतिन करते आ रहे हैं अभी तक। तो ये सब नेटो के गले उतरेगा कैसे? और पूरी दुनिया को इससे चिंता होनी चाहिए। अगर ये जीते हुए इलाके आपने रूस को हड़पे रहने दिया, तो कल को चीन क्या करेगा? चीन ताइवान को हड़प लेगा या कोई और दूसरा देश हड़प लेगा। वो ये तो मूलभूत सिद्धांत है जी इस, चाहे संयुक्त राष्ट्र को माने न माने, कि ठीक है। आप शिवकांत जी, अजय जैन फोर्स भुटौरिया जी भी हमारे से साथ जुड़े हुए सीमाएं नहीं हैं। बदल अजय जी, सकते। मेरा सवाल इस चीज को लेकर है कि अगर सीज फायर हो जाता है, जैसे कि संकेत बार बार खुद जेलेंस्की भी दे रहे हैं, ट्रायलेटरल मीटिंग की बात भी हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप तो कह ही रहे हैं, वो हिलरी क्लिंटन ने जो कहा था नोबेल के लिए प्रस्ताव, तैयार है डेमोक्रेटिक पार्टी इस चीज के लिए? जी आप अनम्यूट कर लें अजय जी। अगर सीज फायर हो जाता है तो ये दुनिया के लिए, देश के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा है। और उसके लिए अगर ट्रंप को नॉमिनेट करना पड़े हिलेरी क्लिंटन को, तो वो उनकी पर्सनल चॉइस है, वो कंटिन्यू करे। बट डेमोक्रेटिक पार्टी कभी इसके सपोर्ट नहीं करेंगी, क्योंकि ट्रंप की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर। लेकिन अगर हो जाता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो ट्रंप तो चाहता ही है कि किसी से सीज फायर हो या पीस टॉक हो, क्योंकि उसको एक तो नोबेल पीस प्राइज चाहिए, दूसरा कुछ वीक्स में उनकी जो टैरिफ टॉक्स है चाइना के साथ, अभी जो 90 डे पोस्टपोन्ड है, उनको वो भी डील करना है। तो वो उसके लिए भूमिका बना रहे हैं। अगर वो ये पीस फायर करवा देते हैं तो रशिया के साथ वो अपना सैंक्शन हटा के कुछ ओपन अप कर सकते हैं, कुछ मिनरल्स रशिया से ले सकते हैं, तब वो चाइना के साथ बेटर नेगोशिएट कर पाएंगे। अदरवाइज अभी चाइना हैज़ ए अपर हैंड इन नेगोशिएशन ऑन द टैरिफ्स एंड एवरीथिंग। तो बिगर गेम में वो सब कुछ प्लान करके, इसीलिए इतनी स्पीड से ट्रम्प पुतिन के साथ मीटिंग करी और अब यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। तो एक साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो अभी जो प्रीवियस स्पीकर्स ने कहा, दो तीन चीज़ें जो मुद्दे अटके हुए हैं, ये सारा डिस्कशन अभी पुतिन के फेवर में जा रहा है कि वो लैंड को, क्रीमिया और डॉनबास को रखेंगे। और साथ में जो ये जेलेंस्की सिक्योरिटी चाहते हैं कि बट हु विल पे फॉर द सिक्योरिटी? इज नेटो रेडी टू पे फॉर द सिक्योरिटी? कि उनकी हमेशा जो उनकी आर्मी को जो उन्होंने नए वेपन्स मांगे, नए डोम, आयरन डोम मांगा, और वो सब चाहे अमेरिका ने, तो ट्रंप ने तो सीधा हाथ झाड़ लिया कि मैं तो यहाँ वेपन्स बेचने आया हूँ। तो तीसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर ट्रंप पीस भी चाहते हैं, लेकिन अमेरिकन कंपनियां हैं जिनको अपने वेपन्स का बेचना है, तो उनके लिए तो ये वार जितना कंटिन्यू रहेगा, उनकी अपनी सेल्स होगी और नेटो उसको पे करता रहेगा। तो मुझे लगता नहीं है कि ये सीज फायर हो पाएगा अभी। पीस डिस्कशंस विल कंटिन्यू। ठीक है। प्रोफेसर जोशी मैम, अंशु जी, हमें पता नहीं, अंशु जी मैम आप समझाइए कि वर्ल्ड डेमोक्रेसी में इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन एक भारतीय होने के नाते, क्योंकि हम भारतीय इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, वो जो लेटर दिया है वो बड़ा इमोशनल है। जेलेंस्की ने अपनी वाइफ की तरफ से, ट्रम्प की पत्नी को,
मिलेनियर। और ये कहा है मैम उसमें कि बच्चों की खातिर, जो बच्चे मर रहे हैं युद्ध में उनकी खातिर, मैम इसका कुछ असर होता है और इसका दुनिया पर कुछ असर होगा मैम? सईद जी, हम भारतीय भावुक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे ही कौटिल्य अर्थशास्त्र भी रचते हैं जिसमें कूटनीति के एक एक अंदाज को बड़ी बारीकी से समझाया गया है। तो ये सब कूटनीति के अंदाज होते हैं सईद जी, और अलग अलग प्रकार के कूटनीतिक एलिमेंट्स का प्रयोग किया जाता है जब नेगोशिएशन के लिए 2 या 2 से ज्यादा लीडर्स बैठते हैं। तो फरवरी 2025 की मुलाकात ज़ेलेंस्की को भी याद होगी, ट्रंप को भी याद होगी। आज मुझे दोनों ही थोड़े संभले हुए नजर आए, और ज़ेलेंस्की जो ये चिट्ठी लेकर के आए थे फर्स्ट लेडी ऑफ यूक्रेन की, फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम, तो ये कहीं ना कहीं एक भावनात्मक तत्व जोड़कर उसमें जिस प्रकार की बात लिखी गई है, तो ये एक जोड़ करके आगे जब नेगोशिएशंस की बात होती है तो वहां पर फिर राह सरल हो जाती है। ये अलग अलग प्रकार के हम देखते हैं कि कैसे चेकबुक डिप्लोमेसी का प्रयोग किया जाता है, कल्चरल डिप्लोमेसी का प्रयोग किया जाता है। हम तो भोजन, मनोरंजन और ये तमाम जो सांस्कृतिक तत्व हैं, इनको भी कहीं ना कहीं कूटनीतिक तत्वों के रूप में इनका इस्तेमाल करते हुए देखते नजर आए हैं। तो निश्चित तौर पर आज जिस तरह से ज़ेलेंस्की की का अंदाज था, जिस तरह से पहनावा था, जो चिट्ठी लेकर के आए, तो वो एक इस बात को दर्शाता है कि ज़ेलेंस्की अब समाधान तो चाहते हैं, परेशान है, और पिछली बार से उनके जो तेवर है वो हमें पॉजिटिवली बदले हुए नजर आए। पिछली बार सुन नहीं रहे थे, थोड़े अपनी जिद पर अड़े हुए थे। इस बार जिस तरह से उन्होंने ट्रंप को साधने की कोशिश की, तो वहां से हम इस बात को समझ सकते हैं कि ज़ेलेंस्की अब चाहते हैं कि इस पूरी बात को, युद्ध को समाधान की ओर ले जाया जाए। लेकिन यहाँ ट्रंप ने जिस तरह से पासा पलटा, अभी तक सीज फायर करते चले आ रहे थे, और किसी भी युद्ध को जब हम समाधान की ओर ले जाते हैं तो बीच का माइलस्टोन सईद जी सीज फायर या ट्रूस ही होता है। आप 1953 में जो कोरियन युद्ध का आर्मिस्टिस अग्रीमेंट साइन हुआ था, जो ट्रूस अनाउंस हुआ था, आज तक वही चल रहा है। टेक्निकली दोनों नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच युद्ध का अंत आज तक नहीं हो पाया है, लेकिन वो एक डीमिलिटराइज्ड जोन क्रिएट करके और फिर एक आर्मिस्टिस अग्रीमेंट कराया गया, और वो ट्रूस आज तक चला आ रहा है। और पिछले कार्यकाल के अंदर खुद डोनाल्ड ट्रंप जो है उस डीएमजेड के अंदर गए थे अंशु जी। लग जाए जी अंशु जी, लेकिन मेरा सवाल मेरा एक सवाल भारत की चिंताओं से जुड़ा हुआ है। देखिए, सीज फायर जब भी हो, जैसे भी हो, या समाधान हो, लेकिन वो जो 25% एडिशनल टैरिफ हम पे लगाया गया है, क्या उसके खत्म होने की कोई सूरत आपको नजर आ रही है? क्योंकि वो तो 20% ट्रेड तो खुद पुतिन डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में कह गए कि रूस और अमेरिका के बीच में ट्रेड बढ़ा है। देखिए, ट्रंप जो है वो आज क्या कह रहे हैं और कल क्या करेंगे, तो ये अभी हमें 27 तक एक तो इंतजार करना होगा, क्योंकि इस मुलाकात के बाद पुतिन ने हमारे प्रधानमंत्री से बातचीत की है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो हम देख सकते हैं। अलास्का में क्या बातचीत हुई, उसके हम नतीजे ये देख रहे हैं कि पुतिन की भाषा बोलते हुए हमें ट्रंप नजर आ रहे हैं ज़ेलेंस्की के साथ। पुतिन ने इसी बीच हमारे माननीय प्रधानमंत्री को फोन करके उनसे बातचीत की, सीधी सीधी बात की है। अब 27 को पुतिन और रशिया का हवाला देकर हम पर यह अतिरिक्त 25% का टैरिफ और मढ़ दिया गया है। तो अब इसको किस लागू किया जाता है, नहीं किया जाता है, क्या सूरत हाल नजर आती है, तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा प्रणय। पर मुझे जो अभी डेवलपमेंट्स नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ से आगे 27 तक के बीच हो सकता है कि ट्रंप किसी प्रकार का यू टर्न ले, और हो सकता है कि निर्णय बदलते हुए भी नजर आए, क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंट्स चेंज होंगे रोज के, जिस तरह से डायनामिकली चीजें चेंज हो रही हैं, तो इसी को देखते हुए वो अपना डिसीजन लेंगे। हम ये देखें कि आज चाइनीज के बारे में कहा जाता है कि उनके बारे में कहा जाता है इट्स ईदर माय वे और हाईवे, लेकिन उस हाईवे के ऊपर बहुत सारे यू टर्न है, क्यों सही? हमेशा और कई बार, और वो हम सब देख चुके हैं। इसमें मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से अलास्का की मीटिंग के बीच में आप देख रहे थे कि लगातार रूस की तरफ से हमले किए जा रहे थे, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र से जिन्हें कब्जाया जा रहा था, जिन पर अभी हमारे मेहमान भी बात कर रहे थे। अब सवाल ये है कि बार बार सबके मन में सवाल था, ज़ेलेंस्की के साथ साथ जब यूके के तमाम नेताओं से जब उन्होंने मुलाकात की है, कि जिन जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया गया है रूस की तरफ से, क्या मुलाकात के दौरान अब वहीं पर सब कुछ वो रूस के पास रह जाएगा, या फिर यहाँ पर भी कोई बीच का रास्ता निकलने की संभावनाएं हैं जो नजर नहीं आ रही हैं, कम से कम अभी तक तो? देखिए, समझौता कहीं भी हो, किसी भी स्वरूप में हो, उसके अंदर लेन और देन दोनों होता है, उसमें कोई मध्य मार्ग निकालने की कोशिश की जाती है। अगर आप देखें कि हुआ क्या है,
बीते 1.5 महीने के दौरान यानी जुलाई के बाद से अभी तक में रशियन फोर्सेस ने जमीन के ऊपर अपना ग्राउंड एडवांसमेंट बढ़ाया है, यानी वो जमीन पर आगे बढ़ी हैं। दूसरी बात यह है कि रूस ने अपनी जो शर्तें रखी हैं वो भी ये जानते हैं कि वो शर्तें 100% पूरी नहीं होंगी, लेकिन वो ये अपनी शर्तों को इस तरीके से आगे बढ़ा चुके हैं कि अगर कंसीड करना भी पड़े तो कम से कम एक बड़ा हिस्सा उनके पास रह जाए। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अगर मैं बात करूं तो 2000 से यानी बीते 25 सालों से बिल क्लिंटन के जमाने से लेकर डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल तक कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों से वो डील करते रहे हैं और वो बहुत अनुभवी हैं इस मामले को लेकर। वो अच्छे से जानते हैं कि कैसे जमीन कंसीड क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। और जैसा कि तमाम विशेषज्ञ कह रहे हैं कि फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो व्लादिमीर पुतिन की भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, अंत में अगर आप दोनों शशि जी और प्रणय आज्ञा दें तो हम चारों हमारे मेहमानों से कुछ पूछना चाहते हैं। प्लीज प्लीज। आप चारों से सर, मैम, हम 30 सेकेंड्स में, क्योंकि हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको कितना % चांसेस लगता इस बात के लगते हैं कि ट्रूस हो जाएगा, सीज फायर हो जाएगा, युद्ध थम जाएगा? और मैं अगर सईद जी की सवाल में एक छोटा सा सवाल जोड़ दूं, ऐड ऑन कर दूं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से अपनी मुलाकात को 10 on 10 दिए थे। आप जो पीस है या सीज फायर की जो संभावना है उसको 10 में से कितने नंबर देते हैं? जैन सर, आपसे शुरू करते हैं। मैम, अंशु मैम, आपसे खत्म करेंगे। सर 30 सेकेंड सर। मुझे लगता है कि मैं 5 नंबर देना चाहूंगा। और आपको लगता है सर कि मुझे लगता है कि ये अभी 50-50 चांस बंद हो पाएगा वॉर? मुश्किल है, अभी मुश्किल है सर। शर्मा सर? मुश्किल है। मुझे भी लगता है कि इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह दोनों पक्ष एक दूसरे से जितना दूर नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए मुझे वो दूरी पटती नहीं नजर आ रही। और जहां तक नंबर की बात है, मैं 5 और 6 से ज्यादा नहीं जा सकता। झा सर? संभावना कम है। सर, झा सर? जो मैं बिना सेंटिमेंटल हुए मैंने एक नया शब्द बनाया है, सेंटिमेंटल और इमोशनल को बना के हमने सेंटिमोशनल कहा है, जिसमें अपने भारतीयों के बारे में कहता हूँ कि हम बहुत सेंटिमोशनल हो जाते हैं। सो विदाउट बीइंग सेंटिमोशनल अबाउट दिस, मेरा विचार ये है कि ये शांति होगी अगर ज़ेलेंस्की को वो सिक्योरिटी गारंटी मिल गई तो। किस तरह की गारंटी होगी वो डिपेंड करेगा उस पर। जहां तक जमीन की बात है, जो जगह रशिया ने ले ली है, सर सॉरी, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। चाइना ने तिब्बत ली हुई है, करेक्ट? तो ये तो सिलसिला चलता ही रहता है। अमेरिका भी कितने सारे टेरिटरीज मेक्सिको के लेके बना हुआ है। ये लेन देन चलता रहेगा। सर, मैम, अंशु मैम, सॉरी सर, मैं आपको बीच में रोक। भविष्य में सीज फायर मुझे होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नंबर मैम। और मैं यहाँ एक बिंदु जोड़ना चाहती हूँ कि यदि भारत को ऑफिशियली पार्टी बनाया जाता है तो एक विश्वास वाला एलिमेंट जो भी मिसिंग है वो ऐड हो जाएगा। तो वहां पर फिर मुझे लगता है कि एक बातचीत होती हुई हमें नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद हम यही कर रहे हैं, जो दिखाने की कोशिश हो रही है कि दुनिया में शांति आए, जिस तरह से अभी संकेत मिल रहे हैं कुल मिलाकर प्रणय, हम कम से कम उतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं।